हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं इतिहास हिस्ट्री का जो है 30 कठिन प्रश्न INM का टफ लाई हूँ। ठीक है, 30 MCQ। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी, कौटिल्य। ठीक है, क्या होगा? कौटिल्य। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा जो राजनीति पर आधारित है। किस पे? राजनीति पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर जो होगा वो कुमारगुप्त होगा। क्या होगा? इसका आंसर जो होगा कुमारगुप्त होगा। इसका सेकेंड आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुल्तान ए आजम की उपाधि किसे दी गई थी। तो इसका आंसर जो होगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन है ये? अलाउद्दीन खिलजी जो है, उन्होंने इस उपाधि को सम्मानित किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। तो ये इसका आंसर जो होगा अकबर। क्या होगा? अकबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी किसने? तो अकबर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। ये 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। ये पहला ए जो है बिल्कुल सही है। इसका आंसर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच हुआ था ये? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजों ने भारत में पहली बार व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था। तो इसका आंसर जो होगा वो सूरत में किया था। कहाँ किया था? ए, सूरत। 1630 में पहला कारखाना स्थापित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अहिंसा परमो धर्म वाक्य किस धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर जो होगा वो जैन धर्म से है। बी इसका आंसर सही है। इसका मुख्य सिद्धांत अहिंसा है। क्या है? अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 8, राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो इसकी स्थापना जो की थी 1828 में हुई थी। ठीक है, जो कि कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा कारतूसों और चर्बी। क्या होगा? कारतूसों और चर्बी। इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंग्रेज ने कब पारित किया था। इसका आंसर जो होगा 1929 होगा। ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कब हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा वो चंपारण होगा। क्या होगा? चंपारण में जो है नील किसानों की समस्या से संबंधित था। ये किससे था? नील किसानों की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर जो होगा A.O. हुमायूं। क्या होगा? A.O. हुमायूं जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। इसका आंसर जो होगा वो होगा 1931। ठीक है, सी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। 23 मार्च 1930 को फांसी दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था। गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा लगाया था। किसने लगाया था? गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं। स्वराज मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। तो इसका आंसर जो होगा वो बोले थे बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इसका आंसर जो होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये प्रसिद्ध कथन कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा वो 1757 होगा। क्या होगा? 1757। ए जो है बिल्कुल सही है। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइन के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच में?
सिराज उद्दौल के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी परंपरा से थे? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा चिश्ती। क्या होगा? चिश्ती। फिर से क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी परंपरा से थे? तो ये चिश्ती। कहाँ के थे? ये चिश्ती सूफी संतों की प्रमुख परंपरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल सम्राट ने इलाही संवत शुरू किया था? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अकबर। क्या होगा? अकबर। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ए। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख धातु कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा कांसा है। क्या है? बी, कांसा। सिंधु सभ्यता में मिश्र धातु प्रयोग किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विक्रम संवत किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर जो होगा विक्रमादित्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इलाहाबाद संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1765 में थी। कब हुई थी? 1765 में शुजा-उद-दौला एवं शाह आलम द्वितीय के साथ समझौता। ठीक है, इसका आंसर बी है करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये इसका आंसर जो होगा वो होगा सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। सैन फ्रांसिस्को जो है 1930 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका आंसर जो होगा 1928 होगा। ठीक है, 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत आया और गौ बैंक के साथ नारे लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका आंसर जो होगा वो 1940 होगा। ठीक है, 1940 बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, मुस्लिम का लाहौर प्रस्ताव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर जो होगा सिंगापुर। ए जो है सही है, सुभाष चंद्र बोस ने इसे पुनर्गठित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस समस्या से था? तो इसका आंसर जो होगा वो है नील की खेती। किसान नील की खेती के खिलाफ थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28, रेलवे भारत में पहली बार कब चली? तो ये कब चली थी? 1953 में। ठीक है, 1853 में रेलवे जो है बॉम्बे से थाने के बीच चली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1990। ठीक है, बी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। 1990 में जनरल डायर ने गोलीकांड करवाया था। ठीक है, अब 30 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो यह 15 अगस्त 1947 में इसको स्वतंत्रता भारत को मिली थी। कैसा लगा दोस्त, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।